वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगृणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्ना कल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतमर्गनैर व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इस बार शुक्र प्रदोष का व्रत 9 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत यह हर माह के कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ता है और जिस दिन पड़ता है उस तिथि के नाम से इसे जाना जाता है। इस बार शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसका शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त शुक्र प्रदोष का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं उनके जीवन में सभी भी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाती हैं और उन्हें दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन उनका बड़ा ही खुशहाल रहता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ नियम व निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करना चाहिए और प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ व्रत पूजन और कथा श्रवण करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें, उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जनित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे और हमें सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करे। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र अपनी अपनी स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, जिस घर में नारी ना हो वहां भूतों का वास होता है। तो धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया अपने ससुराल से। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना यह शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद न छोड़ी और अपने ससुराल पक्ष के लोगों से बोला कि मुझे तुरंत इसका विदा करके हमें ले जाना है। तो फिर क्या था, माता पिता को आखिर विवश होकर अपनी कन्या की विदाई आखिर करनी ही पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया। दोनों को काफी चोटें आई, फिर भी वे आगे की ओर बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूटकर सभी ले गए। दोनों रोते पीटते घर अपने पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की
कि धनिक पुत्र अब ज्यादा देर नहीं बच सकता। धनिक पुत्र अब 3 दिन में मर जाएगा, वह ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत वहां आ पहुंचा। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का उन्हें परामर्श दिया और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है इसके जीवन में क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर ले आया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी, उसने वैसा ही किया। फिर क्या था, धनिक ने उसके ससुराल पक्ष वालों के पास उसे पहुंचा दिया और ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत धीरे धीरे ठीक होती चली गई और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गया। शुक्र प्रदोष में भगवान शिव का पूजन और माता पार्वती का पूजन करने से उनके सभी बाधाओं का अंत हो गया और उन्हें हर प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शुक्र प्रदोष व्रत करने वाले को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे शिव के समस्त परिवार, आज मैं आपका प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। दिन भर व्रत उपवास रहें और प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय शाम 4:30 से लेकर के शाम 6:30 तक का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही फिर से स्नान करे, सफेद वस्त्र धारण करे। उसके बाद भगवान शिव का मंदिर में नहीं तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, वहां पे आसन लगाए, चौकी लगाए और भगवान शिव की प्रतिमा, सफेद वस्त्र बिछा करके भगवान की शिव की प्रतिमा रखे, फोटो रखे और पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव और उनके समस्त परिवार का पूजन करे। गणेश जी, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कार्तिकेय, पार्वती माता और भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करे। पूजन करने के बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। फिर अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए और प्रदोष व्रत का पारण करे। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का प्रदोष का व्रत करते हैं, उनके कृपा से उनके सभी दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं। शुक्र प्रदोष की कृपा से उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।